एक दिन ना मैया लाला कन्हैया को रात में दूध पिला रही है। हमारे बांके बिहारी मालूम है कैसा दूध पीते हैं? हमारे ब्रज में उसको कहते हैं अधौटा। क्या कहते हैं? अधौटा। जैसे दूध को खूब औटाया जाए, चलाया जाए, खूब पकाया जाए, अब वो रबड़ी न बने और दूध भी न रहे, जो बीच का है आधा औटा हुआ दूध, हमारे ब्रज में उसको कहते हैं अधौटा। क्या कहते हैं? खूब महाराज अच्छी तरह पका हुआ दूध, अधौटा। तो मैया खूब केसर मिश्रित, उसमें खूब मेवा पड़ी भई है महाराज। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? भैया मेरे बांके बिहारी के बड़े ठाट हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैया लाला को पिला रही हैं। लाल जी बोले मैया आज मुझको नींद ना आवे। अच्छा तो फिर कैसे सोवेगो? तो बोले मैया तू मुझको कोई कहानी सुना, कोई पुरानों किस्सा सुना, मैं सुनते सुनते सो जाऊंगा। तो मैया बोली देख मैं सुनाऊंगी तू सो जाएगा? बोले हाँ मैया तू सुना मैं सो जाऊंगा। तो मैया बोली जब तू सो ही जाएगा तो सुनेगा कौन फिर? तो मैया मैं ऐसे ना सोऊंगा, तू सुना, मैं पूरी कहानी सुन के सोऊंगा। छोटे से गोपाल। मैया तो को विश्वास नहीं होवे ना तो बीच बीच में मैं हुंकारो भी भरूंगा, ताकि तो को मालूम चलता रहे कि मैं जग रहा हूं, अभी सोयो ना हूं। मैया बोली ठीक है। यशोदा जी सुना रही हैं, सुना भी रही हैं। कितनी प्यारी कहानी सुनाई कि रामो नाम बभूव हुम तदबला सीतेति हुम ताम पितु। बड़ी प्यारी लीला महाराज। ये पद्यावली का श्लोक है, रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ। अब इसमें मैया लाला को कहानी सुना रही है। कहानी भी क्या, इतिहास बता रही है। और इस श्लोक में जो बीच बीच में हुम है ना, रामो नाम बभूव हुम, ये हुम जो है ये लाला कन्हैया बोल रहे हैं बीच बीच में, हुंकारा दे रहे हैं। मैया कहती है लाला तो को मालूम है जब त्रेता युग हो ना, तो त्रेता युग में एक रामचंद्र जी नाम के राजा भये। ठाकुर जी बोले हुंकारा भर, रामो नाम बभूव हुम। उनकी पत्नी ही लाला, उनकी पत्नी को नाम हो सीता। ठाकुर जी बोले हुंकारा भर। मनी मन कहते हैं मैया वो राम भी मैं हूं, सीता भी मेरी ही, प्रेम से कहो श्री राधे। मनी मन कहते हैं कहानी तो सब मेरी है, मैं ही तो राम बन के आया था, सीता मेरी ही तो है। मैया आगे सुना, वाचा पंचवटी वने निवसतस तस्या हरद्रावण। लाला तो को मालूम है वे जो राम जी है ना, वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, अपनी पत्नी सीता के साथ वे ना जंगल में गए। अच्छा मैया फिर कहां गए? बोले जंगल में एक असुर रहतो, वाको नाम हो रावण। और वह असुर ने इतनी दुष्टता कीनी लाला कि वह रावण ने सीता जी को चुरा लिया। वाचा पंचवटी वने निवसतस तस्या हरद्रावण। जो तो मैया ने कहा कि रावण ने सीता जी को चुरा लिया, ये सुनते ही ना ठाकुर जी भूल गए कि मैं कृष्ण लीला कर रहा हूं। मैया की बात सुनकर प्रभु को रामावतार की याद आ गई और छोटे से कन्हैया मैया की गोद से उतरकर एकदम खड़े हो गए और आवेश आ गया। मालूम है क्या बोले? सौमित्रे को धनुर्धनुरिति। जोर से आवाज लगाकर कहा लक्ष्मण मेरा धनुष कहां है? अभी लेकर आओ, मैं रावण को यहीं मार डालूंगा। ऐसा कहकर महाराज खड़े होकर जोर से बोले लक्ष्मण मेरा धनुष, लक्ष्मण मेरा धनुष। मैया तो चेहरा देखे, ये कन्हैया को कौन सा करंट लगो। मैया ऊपर से नीचे तक देखे, 1.5 वर्ष को छोटो सो लाला धनुष मांग रहा। ठाकुर जी ने बोल तो दिया, अब भगवान भी घबराए, ये मैंने क्या कर दिया। वो राम अवतार की एक्टिंग याद आ गई प्रभु को। फिर देखा अरे हम तो कृष्णावतार में, अब क्या करें। मैया कहां सोचेगी। जब आवेश कम हुआ ठाकुर जी घबरा गए, अब मैं कहां करूं। मैया पसीने पहुंचे, ठाकुर जी पसीने पसीने हो गए, इतना आवेश आ गया। लक्ष्मण मेरा धनुष कहां है, लक्ष्मण मेरा धनुष कहां है। मैया ने लाला के सिर पे हाथ फेरो, लाला क्या बात है गई। तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले मैया
देख ले तो को भी चक्कर में डाल दियो। अरे तू जो मोह को कहानी सुना रही है ना, ठाकुर जी बोले ये तो मैं कल रामलीला में पहले ही देख के आ गया हूं मैया, वही एक्टिंग में कर रहे हो। बोलो वाले कृष्ण लाल की जय। जो मैं तेने कहानी सुनाई ये मैंने कल देख ली रामलीला में, दाऊ भैया के संग गयो देखो। तब मैया को चैन मिला कि चलो, नहीं तो मैया परेशान लाला को कहेगा। तो महाराज ऐसी छोटी छोटी इतनी प्यारी प्यारी ठाकुर जी की बाल लीलाएं मैं सुनाता रहूं तो पूरी रात निकल जाए।